हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सपने माँ बापू के। आज हम लोग देखते हैं बच्चों भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा 7वां स्थान। कौन सा? 7वां। दूसरा प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो ये हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर में कौन सा देश है। पूछा जाए कि भारत के उत्तर में कौन सा देश है, तो चीन, नेपाल, भूटान। कौन कौन से? चीन, नेपाल, भूटान। अब हम लोग देखते हैं ये दिशाएं होती हैं। सबसे ऊपर क्या होता है? ये होता है उत्तर, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण। तो भारत का मैप मान लो ये इस प्रकार का भारत का मैप है। तो पूछ रहा है उत्तर में कौन से देश है, तो उत्तर में ये ऊपर वाले तो होंगे। तो ऊपर कौन कौन से? इधर चीन है, नेपाल है, भूटान है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन, नेपाल, भूटान, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है। कह रहा है कि भारत के पूरब में कौन सा देश है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। ये पूरब बताया था आपको, तो ये बांग्लादेश यहाँ पे है, तो इसका पूरब में कौन सा जाएगा? बांग्लादेश। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। पूछ रहा है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो पश्चिम में हो जाएगा पासे, पश्चिम पासे पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में, पूछ रहा है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। अब आपको हम बताएं दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी, तो दक्षिण पश्चिम होगी ये दिशा, ये वाली, ये बीच में जो दिशा होगी इसको हम लोग कहेंगे दक्षिण पश्चिम। तो पूछ रहा है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अरब सागर। कौन सा? अरब सागर। और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के दक्षिण पूरब में कौन सी खाड़ी है, कि भारत के दक्षिण पूरब में कौन सी खाड़ी है, तो भारत के दक्षिण पूरब में खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। ये यहाँ पे पूछ रहा है दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो भारत के दक्षिण में हो जाएगा हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं। पूछ रहा है कि पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं वो भारत को किस देश से अलग करती हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? म्यांमार से अलग करती हैं। कहाँ से? म्यांमार से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करते हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करते हैं, तो ये श्रीलंका से अलग करते हैं। किससे? श्रीलंका से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। पूछ रहा है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों कि भारत के मध्य, पूछ रहा है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के मध्य से कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, पूछ रहा है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, मतलब कि ये उत्तर से दक्षिण तक भारत की कितनी लंबाई है, तो ये हो जाएगी 3214। कौन सी? 3214। इसको कहते हैं हम लोग 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम, ये वाली दिशा पूछ रहा है कि कितनी लंबाई होगी, तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933। कितना? 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पूछ रहा है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कहाँ? अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत का
दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर कहलाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पूछ रहा है कि इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। कौन सा पॉइंट? पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के कितने परसेंट क्षेत्रफल के बराबर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.4%, जो मैंने लिखा है 2.4% के बराबर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करता है? तो जो विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 17% अपने भारत में निवास करते हैं लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल तो भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न होगा बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर लास्ट प्रश्न है बच्चों कि भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो इसमें कौन कौन से देश हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा अपना बांग्लादेश, फिर हो जाएगा चीन, फिर हो जाएगा पाकिस्तान, फिर हो जाएगा नेपाल, फिर हो जाएगा म्यांमार और फिर हो जाएगा भूटान। कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार को ही बर्मा कहते, और आखिरी भूटान। बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।